स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू y पावर 5 इज द मैक्सिमम। ठीक, तो सबसे पहले हमारा दिया है कि x एंड y का जो सम है वो 35 है, तो x प्लस y दैट इज इक्वल टू 35। ये इंप्लाइज करता है कि y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। इसको हम फर्स्ट रिलेशन मान ले रहे हैं और प्रोडक्ट को हम fx से डिनोट करते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अब यहाँ पर हम इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू को हम x के टर्म में इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से पुट करते हैं। तो हमारा fx हो जाएगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है 35 माइनस एक्स और इसकी पावर 5 है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको हम सेकंड मानते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे 35 माइनस एक्स की पावर 4 हो गया, और फिर इसके बेस वैल्यू का करेंगे इंटू माइनस 1 हो गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड हमारा है 35 माइनस एक्स की होल पावर 5 इंटू फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम कॉमन लें तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा x इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5x माइनस 5x और यहाँ पे प्लस x हमने कॉमन ही कर लिया है, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 35 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 कॉमन लिया तो एक पावर यहाँ पर बच जाएगी। तो एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 4। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 5x और प्लस 34 टू ज 70 माइनस 2x। तो अल्टीमेट हमारा एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगा x इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 70 माइनस 5 और 2 ऐड हो जाएगा 7x हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर इस x वाली वैल्यू को इसके साथ अगर मर्ज कर लेते हैं तो ये हमारा f डैश, इसको फर्स्ट रिलेशन इसको सेकंड रिलेशन बना के छोड़ देते हैं। अब एफ डैश एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4, और यहाँ पर x को अंदर में कर देते हैं 70x माइनस 7x का स्क्वायर। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि इसको सेकंड डेरिवेट करते समय केवल दो प्रोडक्ट के पार्ट्स हों और आराम से प्रोडक्ट रूल लगा सकें। ठीक, तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जरूरी है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालें और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और उन पॉइंट्स पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगा, अगर उन पॉइंट्स पर सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू नेगेटिव आती है तो उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगा। तो सबसे पहले हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहां भी वही करेंगे। मान लीजिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेट करेंगे, तो इसका डेरिवेट करेंगे तो 70x का 70 हो जाएगा माइनस 7 टू जा 14x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होगा और 2x इंटू 7 14x हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड हमारा है 70x माइनस 7x का स्क्वायर, और फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे तो इंटू हमारा हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस एक्स की होल क्यूब और इंटू माइनस 1।
ये हमारा आ गया। इसको वन स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं 35, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो 35 माइनस एक्स का होल क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका 35 माइनस एक्स की एक्स, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 70 माइनस 14 एक्स, और यहाँ पर ये वैल्यू कॉमन हो गई माइनस फोर, यहाँ पे आ जाएगा 70 एक्स माइनस 7 एक्स का स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ एफ एक्स, फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x इंटू 35 माइनस एक्स की होल पावर 4, और यहाँ पे 70 माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हमारा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीन स्थितियां होंगी। पहली स्थिति में क्या होगा, आइदर x बराबर 0, x बराबर 0, लेकिन x बराबर अगर 0 रख देंगे तो ये प्रोडक्ट हमारा मिनिमम हो जाएगा, जबकि लाना है हमको मैक्सिमम, इसलिए ये क्या मान लिया जाएगा, इनवैलिड। ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या है कि 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 को अगर हम 0 ले लें, इसकी होल पावर 4 को 0 ले लें, तो ये इंप्लाइज करता है x इज इक्वल टू आपका 35। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर अगर x हमारा अकेले 35 हो जाएगा तो y की वैल्यू फिर भी 0 आ जाएगी, तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि y वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर सी प्रोडक्ट हमारा मिनिमम हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 70 माइनस 7x दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 70 बाई 7, 7 10 जा, x की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। और x की वैल्यू 10 पर हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, तो f डबल डैश x के प्लेस पे हम 10 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 35 माइनस एक्स, यानी कि यहां पर हो जाएगा 35 माइनस 10 का होल क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पार्ट 35 माइनस 10, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 70 माइनस 14 इंटू 10, और माइनस यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पे 7 रखेंगे तो माइनस हमारा ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो f डबल डैश 10 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा 25 का क्यूब इंटू यहाँ पे आ जाएगा 25, और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 70 माइनस 140, तो इंटू माइनस 70 हो जाएगा, और अल्टीमेट ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के कारण ये वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव आ जाएगी। एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x बराबर 10 ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि पहली वैल्यू 10 होगी और दूसरी वैल्यू के लिए हम x प्लस वाई बराबर 35 में x की वैल्यू 10 रख देंगे, दूसरा हमारा 35 होगा, यानी कि हमारे नंबर्स 10 और 25 हो तब जाके हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर किया, पॉइंट्स निकाला,
फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव का उन पॉइंट्स पर वैल्यू निकाला, तो 2 पॉइंट्स तो हमारे इनवैलिड हुए, तीसरे पॉइंट पर हमारा नेगेटिव वैल्यू आया। इसका मतलब x बराबर 10 पर ही हमारा जो x और y का कॉम्बिनेशन है वो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम देगा। इसका मतलब दूसरा वैल्यू हमारा 15 हो जाएगा, पहला 10 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।